जब समय आता है तो पीछे हट जाना चाहिए। 75 की उम्र के बाद नया रास्ता खुलता है। जो समझदार हैं वो बिना कहे समझ जाते हैं। यह किसी संत का प्रवचन नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत का बयान और सियासत की बिसात पर इस एक बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। भागवत ने क्या सिर्फ उम्र की बात की या ये इशारा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर, जिनकी उम्र बस कुछ महीनों में 75 पार करने वाली है। क्या नरेंद्र मोदी के लिए 2029 की रेस का रास्ता अब संघ से होकर नहीं जाएगा? क्या मोहन भागवत ने 75 पार कुर्सी बाहर का इशारा देकर भविष्य की राजनीति की जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है? और क्या कांग्रेस भी इस मौके को लपकने में पीछे नहीं है? कर्नाटक के कांग्रेस विधायक बेलूर गोपाल कृष्ण ने तो नया प्रधानमंत्री तक घोषित कर दिया और वो नाम है नितिन गडकरी का। तो क्या वाकई अब मोदी के बाद नितिन गडकरी को पीएम बनना चाहिए? कौन इस सवाल का जवाब देगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कौन रिटायर होगा नहीं रिटायर होगा ये तो राजनीतिक गलियारों में तय होगा। लेकिन भागवत का बयान जिस तरीके से अचानक आया उसके बाद तमाम बातें हो रही हैं। दरअसल मोहन भागवत ने अपने बयान में कहा था, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें साल उड़ाया जाता है, उन्हें खुद समझ जाना चाहिए कि अब उन्हें रास्ता छोड़ देना चाहिए। आरएसएस की भाषा में साल उड़ाना मतलब सम्मान के साथ विदाई। 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 75 साल के हो जाएंगे। यही उम्र है जिस पर बीजेपी के आंतरिक संविधान के मुताबिक अब तक के सभी वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। अब चलिए ये भी जान लीजिए वो कौन से नेता रहे जिन्हें 75 की उम्र पहुंचते पहुंचते या 75 की उम्र पार करने के साथ ही मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया या सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यहां तक कि यशवंत सिन्हा और सुषमा स्वराज भी। लेकिन मोदी वो अपवाद रहे और ये सब संयोग नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था मैं रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। क्या ये बयानबाजी एक स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं लगती? क्या बीजेपी और आरएसएस दोनों पोस्ट मोदी युग की तैयारी में नहीं है? अभी इस सारे घमासान के बीच कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक बेलूर गोपाल कृष्ण का बयान आया और उन्होंने कहा कि अगर मोदी 75 की उम्र में रिटायर होते हैं तो गडकरी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, वो देश को सही दिशा में ले जाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस वाकई नितिन गडकरी का समर्थन कर रही है या बीजेपी के भीतर गडकरी बनाम मोदी की गुप्त लड़ाई को वो हवा देना चाह रही है? उसी को हवा देकर वो अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। नितिन गडकरी बीजेपी के वो नेता हैं जो संघ के चहेते हैं, नागपुर से आते हैं, मोदी शाह की जोड़ी से अक्सर अलग राय भी रखते हैं और जिनकी साफ छवि और जमीनी पकड़ को आज भी आरएसएस राजधर्म की मिसाल मानता है। गडकरी ने कई बार मोदी सरकार पर अप्रत्यक्ष तंज कसा। नेता वही जो हार की जिम्मेदारी ले। विकास मतलब आत्म प्रशंसा नहीं, आत्मनिरीक्षण। ऐसे तमाम बयान गडकरी ने दिए और बीजेपी के अंदर असहजता तो जरूर हुई होगी गडकरी के बयान से। लेकिन गडकरी इतने चहेते चेहरे हैं या उनका काम इतना चहेता है पूरे देश में कि उनका विरोध सोचकर भी नहीं किया जा सकता। संघ को वो पूरी तरीके से पसंद। संघ के भीतर सालों से उनकी बैठ। पीएम मोदी के बाद वो पार्टी का एक ऐसा चेहरा है जो संगठन को साथ लेकर चलने में माहिर है, जो कठोर फैसले तो कर ही सकते हैं लेकिन अहंकार नहीं पालते और इस पैमाने पर वो लगातार पार्टी को आगे भी बढ़ा सकते हैं। गडकरी सबसे ऊपर माने जाते हैं। गडकरी न सिर्फ संघ के सांस्कृतिक मूल्यों को समझते हैं बल्कि विकास और संवाद की भाषा भी वो बखूबी जानते हैं। उनकी लोकप्रियता सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं में नहीं बल्कि विपक्ष के नेताओं में। अब संघ के इशारों और कांग्रेस के सुझाव के बाद बीजेपी में अंदर खाने हलचल तो मची होगी। मोदी समर्थक खेमा अभी खामोश है, लेकिन एक बड़ा सवाल हर गलियारे में गूंज रहा है। क्या 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे या संघ उन्हें संकेत दे चुका है कि अब आराम कीजिए? 2014 में जो नेता मन की बात से देश के दिल तक उतर गया, अब 2029 में क्या वो संघ की बात सुनकर कुर्सी छोड़ेंगे? क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने सबसे ताकतवर नेता से कहेगी अब आप मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले हैं, अब औरों को मौका दे दीजिए? मोहन भागवत का एक वाक्य, अमित शाह का उस पर एक बयान और वादा कि मैं रिटायर होकर चला जाऊंगा, खेती करूंगा, और अब कांग्रेस का सुझाव, तीनों ने मिलकर भारतीय राजनीति की अगली पटकथा की पहली लाइन तो फिलहाल लिखी भी। नितिन गडकरी का नाम यूं ही हवा में तो नहीं उछला होगा, लेकिन हवा की दिशा
अब तय कौन करेगा ये भी आप जानते हैं, संघ। और बीजेपी के भीतर जो लड़ाई अब तक शायद दबी थी, वो शायद अब खुले मैदान में आने वाली है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या 75 की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट लेते हैं या फिर नहीं। बाकी जिस तरीके से कांग्रेस विधायक कह रहे हैं कि अगर मोदी का रिटायरमेंट होता है तो नितिन गडकरी देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।